ओम शांति। अव्यक्त मूल्य पढ़ पढ़ के अधमरे हो चुके हैं। बाबा कहते हैं ना, मर्जीवा बनाना है, तो सचिन भाई हमें पढ़ा पढ़ा के मर्जीवा बनाएंगे ही। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे शरीरों को तुम चाहो ना चाहो, तुम्हारे शरीरों को जला के लेके ही जाऊंगा। तो ऐसे सचिन भाई जी का भी वो है कि तुम चाहो ना चाहो, तुम्हें अव्यक्त मूल्य पढ़ा के ही छोड़ूंगा। नॉट ओनली दैट, तुम चाहो ना चाहो, तुम्हें फ्रूटेरियन बना के ही छोड़ूंगा। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो अभी मैं देख रही हूँ कि ये जब ग्रुप स्टार्ट हुआ था, सुशील भाई जी ने ये स्टार्टिंग की, तो ये सारे सुशील भाई जी का ही संकल्प है। और अब देख रहे हैं कि ये वट वृक्ष बन गया है। और बाबा कह रहे हैं ना, आज उसमें भी था कि जोड़ी जोड़ी, तो रब ने बना दी जोड़ी, करणहार और करावनहार, ये दोनों जोड़ी हैं। और लेकिन ये है कि भी जैसे अब सुशील भाई कोई जोक सुनाते हैं, इनका आपस में ही चलता रहता है। मैंने बहुत सुखदेव भाई जी को पटाने की कोशिश करी पर पटे नहीं। मैंने कहा एक जैसे अगर यहाँ माइक छुपा के रख दें तो पता चलेगा कि भाई जी ने, सुशील भाई जी ने जोक क्या बोला, क्योंकि इस क्लास का कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपस में जोक बोलते हैं तो वो हम उनसे वंचित रह जाते हैं। चलो जोक्स अपार्ट, मूल्य, अव्यक्त मूल्यों को मैं देखते हुए सोचती थी, मन तो करता था कि पढ़ो, पर लेकिन ये पता था कि नहीं पढ़ सकते। तो सचिन भाई जी की भाषा में दुर्योधन सिंड्रोम, चाहते थे, बहुत चाहते थे। और मैं कई बार बाबा से कहती थी कि बिना पढ़े ही मर जाएंगे। तो और ये भी पता था कि भी हिम्मत नहीं है पढ़ने की। और मैं जैसे संकल्प करती थी कि इधर भी मूल्यां पढ़ी हैं, इधर भी अव्यक्त मूल्यां पढ़ी हैं, और ऐसे ही पूरा वाइब्रेशंस आ रही हैं और मेरे अंदर जा रही हैं। यही एक शॉर्टकट मेथड लगता था, पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। तो बाबा भी कहते हैं ना, सुप्रीम टीचर है, उसने अपने कहते हैं बाप समान टीचर, तो सचिन भाई जी को मीडियम बना के हमें पढ़ाने के लिए भेजा। क्योंकि बाबा तो रहमदिल है, तो उन्होंने कहा कि भी मुझे कोई धर्मराज टाइप भेजना पड़ेगा नीचे अव्यक्त मूल्य पढ़ाने के लिए। तो सचिन भाई जी को उन्होंने निमित्त बनाया। अदरवाइज हम लोग ये मूल्य नहीं पढ़ते। कम से कम अपना तो मैं बता सकती हूँ, हम चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकते। वो टफ फादर है, ये टफ टीचर है। तो यही है कि सचिन भाई जी का जो अगाध प्रेम हम देखते हैं बाबा के प्रति, जब भी मैं भाई जी का अनुभव सुनती हूँ ना, तो वो लगता है कि भाई जी, वो कहते हैं ना मीरा, तो शिव बाबा की मीरा, गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका, सच्ची सच्ची गोपिका है। बोलना तो मुझे भी नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा सचिन भाई जी की लैंग्वेज थोड़ा जैसे अंदर ही जा रही है। जैसे मूल्यों की भाषा को सचिन भाई जी ने इतना पढ़ा पढ़ा के वो हमारी अब डेली वोकैबुलरी में जैसे आती जा रही है। हालांकि मुझे याद नहीं रहता है, मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। नहीं, सचिन भाई जी मेरा एक सौभाग्य है, उनका पेशेंट होने का भी एक सौभाग्य है। मुझे लगता है ऐसे डॉक्टर्स मिलना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये मैं मजाक नहीं करी, सीरियसली कह रही हूँ। और बाबा ने मुझे गॉड गिफ्ट ही जैसे ये दिया है। लोग तो कहते हैं कि गॉड गिफ्ट सिर्फ कहने के लिए, मेरे को तो सच में भाई जी को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। जैसे कहते हैं घर बैठे साक्षात्कार, उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं फ्रीक्वेंट फेंट होती थी। और भाई जी के ट्रीटमेंट के बाद 2017 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ये मेरी कंडीशन है कि उसके बाद मैं कभी फेंट नहीं हुई हूँ। और याद का भूलने का, अभी मुरली के पहले भी ऐसे ही था कि इवन मैं ब्रश भी करती थी ना, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने ब्रश किया कि नहीं किया। फिर मैं उसको ब्रिसल्स को इधर करके देखती थी, गीला है मतलब किया है। तो और ना ही ये याद रहता था लॉक किया है कि नहीं। और सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है, और नीचे मैं फिर चली जाती थी, ये कार में गाड़ी स्टार्ट करते थे सेंटर जाने के लिए, फिर मैं बीच में भागती थी कि मैंने लॉक लगाया कि नहीं, गैस बंद करी है कि नहीं। बट इस अव्यक्त मूल्यों के पढ़ते हुए एक मैजिक हुआ
कि मेरे को ये 80% चीजें याद रहती हैं। 80%। उसका मेडिकल रीजन तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं, पर अपने आप ही ये हुआ कि मेरे को ये याद रहती है और मेरा ऊपर नीचे चढ़ना और ये सारी चीजें हुआ। और मुरली के जैसे भाई जी टेस्ट के लिए कहते हैं ना, पार्टी मुलाकात, तो वो टेस्ट में आए ना आए, मैं इसलिए पढ़ती हूँ, चाहे मुझे याद रहे ना रहे, कि भाई मैं पढ़ना जरूर है कि बाबा के महावाक्य इस आंख से निकल तो जाए, इस आंख के द्वारा। नहीं भी याद रहता, मैं बाबा को ये कहती हूँ कि नहीं याद रहता, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि कल्प कल्प ही बाजी है, जो भाई जी द्वारा ही हमारी पूरी हो रही है, नहीं तो नहीं पूरी हो सकती। अगर हमने इस कल्प में भी पार्टी की मुलाकात, टेस्ट ठीक है अपनी जगह है, पर अगर वो हमने छोड़ा तो कोई महावाक्य, कोई ऐसी चीज जो हमारे बहुत काम की है, वो छूट जाएगी और वो कल्प कल्प के लिए छूट जाएगी। हाँ, नहीं हम तो पढ़ रहे हैं, मेरी अभी सामने बुक भी है, अंडरलाइन भी सारा किया हुआ है कि कुछ भी छूटे नहीं, कुछ भी छूटे नहीं। ये बाबा के महावाक्य, ये तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमें ये मिल रहा है, ये एक लॉटरी है। तो यही मेरी सचिन भाई से एक रिक्वेस्ट है कि जो 7 डेज कोर्स है, मेरे तो वैसे विजुअलाइजेशन में आता है कि जैसे जगदीश भाई का एक शायद वो सार बना हुआ है कि अगर भाई जी अगर अभी वो कराते हैं जो प्रेजेंट जनरेशन के लिए है, तो वो एक कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर मूवी, वो ब्लॉकबस्टर भट्टी बन जाएगी जो 7 डेज का कोर्स है। और मुझे लगता है कि वो सारा प्रेजेंट टीचर्स के लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना नवीनता, तो वो अगर बाबा भाई जी अगर वो कराएं 7 डेज कोर्स का, तो हम लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी और हम लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। जैसे हम प्रदर्शनी में समझाते हैं, कुछ समझाते हैं, तो हमारे में भी एक नवीनता आ जाएगी, वो स्टाइल समझने का आ जाएगा। तो भाई जी का तो धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है। तो फिर भी लगता है कि जैसे बाबा ने एक, जैसे पुराने में कहते हैं ना दादियों की पालना ली, तो हम लोगों ने तो दादियों की पालना नहीं ली, पर दादा की पालना, सचिन दादा की पालना हमें मिल रही है। तो और वो शायद दुआओं से पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि सचिन भाई को पेशेंट्स की दुआएं तो मिलती हैं, पर उससे भी बड़ी दुआएं जो यहाँ पर मिल रही है, ब्राह्मणों की दुआएं उन्हें मिल रही है। तो ऐसे ही भाई जी करते रहे और हम सब भाई जी की लंबी उम्र की दुआएं करते रहे। माया जी सभी ब्राह्मणों को जगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी ब्राह्मण एक्चुअली पेशेंट्स है माया की, अब दवाई से काम कर रहे हैं। तो अब भाई जी स्पिरिचुअल दवाई दे रही है ना, कह रहे हैं शिव नाम की गोली खा लो सब ठीक हो जाएगा। हम सेल वगैरह में जाते हैं ना, तो वहां क्या होता है, बाय वन गेट वन फ्री, पर इधर भाई जी ने क्या सिखाया है, लव वन गेट एवरीथिंग फ्री। ओम शांति। एक चीज मुझे और ध्यान आ रही है, सॉरी। हाँ, 80% से एक्स्ट्रा याद आई। वो जैसे मुझे मैं विजुअलाइज करती हूँ, तो एक गाना जैसे मुझे ध्यान आ रहा है भाई जी के लिए, जो बाबा गाते होंगे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, जग में मेरा नाम करेगा मेरा राज दुलारा।